हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में जो सिग्नल्स यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं और ये सिग्नल्स कितने टाइप्स के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल इनपुट्स क्या होते हैं, एनालॉग इनपुट्स क्या होते हैं, डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट्स क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सिग्नल्स क्या होते हैं। तो अगर सिग्नल की डेफिनेशन की बात करें तो जब भी किसी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है तो इसको सिग्नल कहते हैं। तो अगर हम किसी कंट्रोलर जैसे पीएलसी या फिर डीसीएस की बात करें तो इस पर जो टर्मिनल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं इनपुट टर्मिनल्स और दूसरे होते हैं आउटपुट टर्मिनल्स। जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं उस पर इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं और जो आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं उस पर आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं। तो अगर इनपुट टर्मिनल्स की बात करें तो इस पर जो इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं ये दो तरह की हो सकती हैं। एक वो जो कंट्रोलर को डिजिटल इनपुट देंगी, दूसरी वो जो कंट्रोलर को एनालॉग इनपुट देंगी। इसके बाद अगर हम पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल्स की बात करें तो वहाँ पर भी जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं दो तरह की कनेक्ट की जा सकती हैं। पहली होती हैं डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस और दूसरी होती हैं एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरह से जो पीएलसी पर डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं, अगर हम उसकी लिस्ट बनाएं तो इनपुट डिवाइसेस होंगी डिजिटल इनपुट टाइप, एनालॉग इनपुट टाइप, और इनसे जो सिग्नल आएंगे डिजिटल इनपुट डिवाइसेस से आएंगे डिजिटल सिग्नल और एनालॉग इनपुट डिवाइसेस से आएंगे एनालॉग इनपुट सिग्नल। इसी तरह से पीएलसी के जो आउटपुट टर्मिनल्स पर कनेक्ट की जाएंगी आउटपुट डिवाइसेस, उनमें भी दो तरह की डिवाइस होंगी, डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस, और उनको जो पीएलसी सिग्नल देगा वो भी दो तरह के सिग्नल देगा। डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस को देगा डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस को देगा एनालॉग आउटपुट सिग्नल। तो हम कंट्रोलर को इस तरह से भी देख सकते हैं, जो कंट्रोलर होता है उस पर दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक तो वो जो फील्ड से कंट्रोलर पर आते हैं और दूसरे सिग्नल जो कंट्रोलर से फील्ड में जाते हैं। तो फील्ड से कंट्रोलर की तरफ जो सिग्नल आते हैं वो इनपुट सिग्नल्स होते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया, डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट। ऐसे ही कंट्रोलर से जो सिग्नल्स फील्ड में जाते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं, डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट। तो आइए अब समझते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं और एनालॉग सिग्नल होते हैं ये क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल जो होता है वो 1 और 0 के फॉर्म में होता है। 1 का मतलब है कि सिग्नल ऑन है और 0 का मतलब है कि सिग्नल ऑफ है। 1 को ट्रू भी कहते हैं, यस भी कहते हैं, और जो 0 होता है उसको फॉल्स भी कहते हैं और नो भी कहते हैं। तो 1 और 0 को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 का मतलब है सिग्नल आ रहा है और 0 का मतलब है सिग्नल नहीं आ रहा है। तो जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें 1 और 0 के अलावा कोई और स्टेट नहीं होती है, या तो सिग्नल आएगा या नहीं आएगा। तो अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनालॉग जो सिग्नल होता है उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो सकती है। तो जो एनालॉग सिग्नल होता है उसकी एक रेंज होती है। ये रेंज वोल्टेज की हो सकती है या फिर करंट की हो सकती है। अगर वोल्टेज की रेंज की बात करें
तो ये होगी 0 से 10 वोल्ट डीसी, जो कि स्टैंडर्ड है। और करंट की रेंज की बात करें तो ये होगी 4 मिली एम्प से लेकर 20 मिली एम्प डीसी, जो कि एक स्टैंडर्ड है। तो आपने देखा जो डिजिटल सिग्नल है वो 0 होता है या फिर 1 होता है, दो फॉर्म होती हैं उसकी। लेकिन जो एनालॉग सिग्नल होता है वो वेरिएबल होता है या फिर कंटिन्यूस होता है। अगर इन दोनों की वेवफॉर्म बनाएं तो डिजिटल सिग्नल जो होता है उसकी जो वेवफॉर्म होगी वो स्क्वायर वेव होगी, जबकि जो एनालॉग सिग्नल होता है उसकी जो वेवफॉर्म होगी वो आप देख सकते हो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो आइए अब समझते हैं जो कंट्रोलर के टर्मिनल्स होते हैं, इनपुट टर्मिनल्स, उन पर दो तरह के जो सिग्नल्स कनेक्ट हो सकते हैं। पहला है डिजिटल इनपुट और दूसरा है एनालॉग इनपुट। तो इनको समझते हैं। तो डिजिटल इनपुट जो होते हैं जैसा कि हमने बताया वो 1 और 0 के फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं वो आपको किसी स्विच से मिल सकते हैं, किसी सेंसर से मिल सकते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मैग्नेट सेंसर, लिमिट स्विच या फिर इमरजेंसी स्विच। तो इस तरह की डिवाइस से जो सिग्नल आते हैं वो डिजिटल इनपुट सिग्नल होते हैं। तो आइए बात करते हैं एनालॉग इनपुट्स की। तो एनालॉग इनपुट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर जो सिग्नल देता है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो वोल्टेज के फॉर्म में होगा या फिर करंट के फॉर्म में होगा। तो वोल्टेज के फॉर्म में अगर सिग्नल हुआ तो उसकी रेंज होगी 0 से 10 वोल्ट डीसी, और करंट के फॉर्म में अगर सिग्नल हुआ तो उसकी रेंज होगी 4 मिली एम्प से लेकर 20 मिली एम्प डीसी। तो इस तरह के जो सिग्नल होते हैं जो ट्रांसमीटर से आते हैं उसको बोलते हैं एनालॉग इनपुट सिग्नल। दूसरी डिवाइस है थर्मोकपल, तीसरी है आरटीडी। एनालॉग इनपुट का चौथा एग्जाम्पल है वीएफडी। मान लीजिए हमारे पास एक वीएफडी है जो किसी इंडक्शन मोटर को चला रही है और उसकी स्पीड को एडजस्ट कर रही है, और हम इस मोटर की स्पीड को पीएलसी पर देखना चाहते हैं। तो हम वीएफडी से एक एनालॉग आउटपुट लेंगे और पीएलसी के एनालॉग इनपुट पर कनेक्ट कर देंगे, और ये एनालॉग इनपुट होगा या तो वोल्टेज के फॉर्म में होगा या करंट के फॉर्म में। तो अगर वोल्टेज के फॉर्म में हुआ तो 0 से 10 वोल्ट की रेंज में होगा, और करंट के फॉर्म में हुआ तो 4 मिली एम्प से लेकर 20 मिली एम्प्स की रेंज में होगा। तो इस तरह से हम वीएफडी से जो मोटर की स्पीड है उसका फीडबैक ले सकते हैं पीएलसी पर। और एनालॉग इनपुट का जो पांचवा एग्जाम्पल है वो है पोजिशनरी वॉल्व। मान लीजिए हमारे पास कोई वॉल्व है जो डिफरेंट पोजीशन पर ओपन हो सकता है। तो इस तरह का जो वॉल्व होता है उसका फीडबैक हम पीएलसी के एनालॉग इनपुट पर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने जो वॉल्व है उससे जो फीडबैक लिया है वो वोल्टेज के फॉर्म में लिया है, और जो वॉल्व है उसकी जो ओपनिंग है 0 से लेकर 100%, उसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0 से 10 वोल्ट के बीच। तो वॉल्व जैसे 30% ओपन है, तो अगर वॉल्व 30% ओपन है तो हमारे पास जो पीएलसी में वोल्टेज आएगी इनपुट पर वो होगी 3 वोल्ट्स। अगर वॉल्व 50% ओपन है तो जो वोल्टेज आएगी एनालॉग इनपुट में वो आएगी 5 वोल्ट। तो इस तरह से हम किसी वॉल्व का फीडबैक पीएलसी के एनालॉग इनपुट पर ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं पीएलसी के जो आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं उस पर जो आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस। तो इनको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो जैसा कि आपको बताया जो डिजिटल सिग्नल होते हैं 1 और 0 के फॉर्म में होते हैं, या तो ऑन या ऑफ। तो मान लीजिए हमने पीएलसी के आउटपुट पर अगर कोई इस तरह का डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है जैसे कोई लैंप या फैन, तो या तो वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। जैसे कोई लैंप है या तो ऑन है या ऑफ है। तो इस तरह के जो सिग्नल होते हैं वो होते हैं डिजिटल आउटपुट।
इसके और भी एग्जांपल्स हैं जैसे, तो डिजिटल आउटपुट के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं, कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई लैंप हो सकता है, कोई बजर हो सकता है, कोई सोलेनॉइड वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऑन ऑफ टाइप का आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है। तो आइए बात करते हैं पीएलसी के जो एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनकी। तो सबसे पहले बात करेंगे पोजिशनरी वॉल्व की। तो पोजिशनरी वॉल्व को हम एनालॉग आउटपुट से कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए जो वॉल्व है उसको हम 0 से 10 वोल्ट देते हैं। तो अगर हमने वॉल्व को 5 वोल्ट दिया हुआ है तो जो पोजिशनरी वॉल्व है वो 50% ओपन होगा। तो इस तरह से हम वॉल्व की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और एनालॉग आउटपुट का जो दूसरा एग्जांपल है वो है VFD। मान लीजिए किसी मोटर की स्पीड को हम, जो कि VFD से चलाई जा रही है, तो इस तरह की मोटर की स्पीड को हम PLC से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो PLC जो एनालॉग आउटपुट है वो VFD को देगा करंट या वोल्टेज की फॉर्म में, और इस तरह VFD मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेगी। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि डिजिटल इनपुट क्या होते हैं, एनालॉग इनपुट क्या होते हैं, डिजिटल आउटपुट क्या होते हैं और एनालॉग आउटपुट्स क्या होते हैं। और ये सिग्नल्स आपको इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। ये अकेले PLC नहीं, DCS के साथ भी, या फिर PLC और DCS के अलावा भी कोई कंट्रोलर है तो वहाँ पर भी इसी टाइप के सिग्नल्स यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो निश्चित ही आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर इसी तरह की और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे इंजीनियर्स जो PLC प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर हमसे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।